हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में 4 तरह के नाश्ते की रेसिपीज़ को साथ में शेयर करेंगे। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं कि इन रेसिपीज़ को सही तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए आज की इन सुपर टेस्टी रेसिपीज़ को शुरू किया जाए बनाना। इन खस्ता लेयरदार नमक पारों को बनाने के लिए आज हम मूंग दाल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमने भीगी हुई मूंग दाल ली है 200 ग्राम। दाल को हमने रात भर के लिए पानी में सोख कर दिया था और ये फूल करके काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें दाल को पीस करके तैयार करना है, तो हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें दाल को डाल करके इसे हम पीस करके तैयार करेंगे। इसे पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो दाल गीली हो जाएगी। और ये लीजिए, हमने दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मंगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारे मसालों को हम मूंग दाल के साथ में मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो करी पत्ता डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसे भी मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम छना हुआ गेहूं का आटा। आप इस नमक पारे को जो है मैदे से भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन है। आटे को ऐड करने के बाद इसे हम मूंग दाल के पेस्ट के साथ में मिला लेंगे। शुरू में हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दाल काफ़ी गीली है, तो हम इसे दाल के साथ में ही मिलाएंगे। और अब हम इसमें मोयम डालेंगे। तो हम यहाँ पर घी का मोयम दे रहे हैं, आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से नमक पारे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। अब हम मोयम को भी आटे के साथ में मिला लेंगे। और ये लीजिए, हमने दाल को अच्छे से मिला लिया है। तो इसमें अभी हम फिर से थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे। और गेहूं का आटा डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आवश्यकता अनुसार इसका हम एक डो बना के तैयार कर लेंगे। डो को हमें टाइट ही गूंथना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी इसे लूज नहीं गूंथना है, नहीं तो नमक पारे बनाने में समस्या आएगी। और ये लीजिए, हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम नमक पारे बनाने के लिए एक साटा बना के तैयार करेंगे। साटा तैयार करने के लिए हमने पिघला हुआ घी लिया है। इसमें हम 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद इसे हम घी के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब ये साटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। अब हमें नमक पारे को आकार देना है, तो अब हम आटे में से एक लोई लेंगे बड़ी सी। इसे हम बेलन की हेल्प से गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज में बेल करके तैयार करना है और पतला बेलना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। अब जो हमने साटा तैयार किया है उसकी एक लेयर पूरी रोटी पर अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसे दोनों साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, बहुत ही सावधानी से। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर से भी साटे की एक लेयर फिर से लगा देंगे। इससे जो हमारे नमक पारे की लेयर है बहुत ही अच्छे से खिल के आएंगी। अब हम साटे को लगाने के बाद इसे फिर से हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसे दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बेलन से फिर से पतली पट्टी की तरह बेल करके तैयार कर लेंगे लंबाई में। अब हम इसे लंबाई में ही बेल करके तैयार करेंगे, स्क्वायर में नहीं बेलना है। और ये लीजिए, हमने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से तैयार साटे को लगाएंगे। साटे को इस तरह से लगाने से नमक पारे की जो लेयर है बहुत ही खिल के आती हैं और नमक पारे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे और इसे अब हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बेलन से फिर से पतली स्टिप की तरह बेल करके तैयार कर लेंगे। जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और ये लीजिए, हमने इसे दोबारा फिर से बेल करके तैयार कर लिया है। इसे बेलने के बाद अब हमें नमक पारे को आकार देना है, तो हम एक नाइफ की हेल्प से इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। काटने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इन्हें काटने के बाद हम इन्हें रोलिंग बोर्ड से अलग कर लेंगे। इन नमक पारों को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। तो अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए गैस की तरफ।
इन नमक पारों को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। इन्हें हम मध्यम गर्म तेल में डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से नमक पारे डाल करके तेल में फ्राई कर लेंगे। शुरू में ये तेल के तले में चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे हल्के होकर ये ऊपर आते जाएंगे और इनकी लेयर भी खिलती जाएंगी। नमक पारे को तेल में डालने के बाद हम इसे शुरू में बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। जब ये हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे तेल में, तभी हम इसे पलटेंगे। और इन्हें आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। अगर इसे आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनकी लेयर भी नहीं खुलेंगी और ना ये खस्ता बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये नमक पारे देखिए अंदर तक सिकने लगे हैं और इनकी लेयर भी खुलने लगी है और नमक पारे में देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और ये फर्स्ट बैच के नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नमक पारे को फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 200 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून फ्लेवर के लिए मंगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे। 3 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें घी का मोयम देंगे। मोयम को मैदे के साथ में मिला लेंगे। आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से समोसे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है। जब इसे मुट्ठी में बांध रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक सेमी सख्त डो बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मैदे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और अब हम समोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून खड़ा धनिया डालेंगे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे पंचफोरन। इन सारी चीज़ों को हम चटकने देंगे। और ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च कूटा हुआ। इन्हें आप कूट के ही डालिएगा, इससे समोसे की फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो हमने मैदा गूंथा हुआ है उसमें भी नमक पड़ा हुआ है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से भून लेंगे। आलू के इस मसाले को तैयार करने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई में बनाने से फीलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सौंधापन आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इस फीलिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे। नींबू का जूस ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये फीलिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। मैदे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए हम गूंथ करके तैयार करेंगे। इसे गूंथने के बाद अब हम मैदे में से लोइयां काट करके तैयार कर लेंगे। हमें रोटी की साइज़ की लोइयां बना के तैयार करना है। अब हम एक लोई को रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और इससे हम बेलन की हेल्प से रोटी की तरह गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी रहेगा तो परेशान मत होइएगा, ये बहुत ही आसानी से बेला जाएगा क्योंकि हमने इसे मोयम दिया था। अगर आपको इसे बेलने में थोड़ी भी समस्या हो तो थोड़ा सा आप सूखा मैदा छिड़क सकते हैं। रोटी को बेलने के बाद अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसकी पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। आधे भाग में हमें इसकी पतली स्ट्रिप काटना है और आधे भाग को हमें प्लेन ही छोड़ना है। क्योंकि हम स्प्रिंग समोसा रोल बनाने वाले हैं, इसलिए हम इन स्ट्रिप को काट रहे हैं। स्ट्रिप को देखिए हमने किस तरह से काटा, नीचे के हिस्से को हमने नहीं काटा है, बस हमने बीच में ही कट को लगाया है। और ये लीजिए हमने सारी स्ट्रिप को काट करके तैयार कर लिया है। अब जो प्लेन हिस्सा है उसमें हम आलू की फिलिंग को देखिए सिलेंडर शेप में बना करके इस तरह से रखेंगे और इसका हम एक रोल बना के तैयार कर लेंगे।
रोल को बनाने के लिए रोटी का किनारे का हिस्सा हम उठाएंगे और इसे हम आलू के रोल में चिपकाते हुए जो है इसका रोल बना के तैयार करेंगे। बहुत ही टाइटली इसका रोल बनाइएगा क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, तो इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहना चाहिए। और ये लीजिए हमारा ये रोल बन के तैयार हो चुका है। हल्का सा प्रेस कर लेंगे हाथों से ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर वगैरह बनी हो तो निकल जाए। और जो बाकी का एक्स्ट्रा डो है उसे हम निकाल देंगे और इसे निकालने के बाद अब हम इसका जो है रिंग बना के तैयार कर लेंगे। रोल को बनाने के बाद हम इसके दोनों किनारों पर मैदे का घोल लगा करके इन्हें आपस में चिपका करके हम इन्हें एक रिंग का शेप देंगे। और ये लीजिए हमारा ये एक स्प्रिंग समोसा रोल बनके तैयार हो चुका है। बहुत खूबसूरत सा ये रोल बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग समोसा रोल को बना के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 2 समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इन समोसों को फ्राई करने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब तेल मध्यम गर्म रहे तभी आप इन्हें तेल में डाल के फ्राई करें। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल के इन्हें बिल्कुल मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और समोसों के ऊपर चित्तियाँ भी पड़ जाएंगी और समोसे देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये समोसे एक साइड से हल्के से सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन समोसों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब समोसों को हम धीमी आंच में फ्राई करते हैं तो समोसे अंदर तक सिक जाते हैं और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं और इनके ऊपर चित्तियां भी नहीं पड़ती हैं। अब ये समोसे दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। बहुत ही प्यारा इस पे कलर भी आ गया है। अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और इसी प्रोसेस से बाकी के समोसों को भी हम फ्राई करेंगे। मैट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 200 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। हम इसमें फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून मंगरेल ऐड करेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 3 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें घी का मोयम देंगे। इस रेसिपी में आप घी का ही मोयम दीजिएगा, इससे समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये मुट्ठी में अच्छे से बंध रहा है, इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक सेमी सख्त डो बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने मैदे को गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये फूल करके अच्छे से सेट हो जाए। जब तक मैदा सेट होता है तब तक जो है हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे पंचफोरन। समोसे को बनाने के लिए हम पंचफोरन का तड़का देंगे, इससे समोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये तड़का अब हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, लहसुन, मिर्च और अदरक कुटा हुआ। करी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है समोसे की फिलिंग में और इसे हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के उबले हुए मैश किए हुए आलू ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसालों को और आलू को हम अच्छे से भून लेंगे। इस प्रोसेस में हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और ये लीजिए हमने आलू को अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैदे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से मसलते हुए हम गूंथ करके तैयार कर लेंगे। मैदा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और अब हम मैदे में से एक लोई लेंगे और लोई को रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे। बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे रोटी की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही बेल के तैयार करना है। और ये लीजिए हमने रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसे कट करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई टिफ़िन हो बड़े साइज़ का तो आप इससे कट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो रोटी हो एकदम गोल मिले। और ये लीजिए हमने इसे कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे समोसा बनाने के लिए।
रोटी को काटने के बाद अब हम टिफ़िन को हटा लेंगे और बेलन से हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला आप इसे ज़रूर बेल लीजिएगा। अब जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी उसमें से हम एक आलू की टिकिया बनाकर रखेंगे और एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से देखिए इस तरह से हम इसे कट करेंगे। दोनों साइड से हमें कट करना है। नाइफ से काटने के बाद अब हम इसे पतली स्ट्रिप में काट करके देखिए दोनों साइड से तैयार कर लेंगे। बहुत चौड़ी स्ट्रिप भी मत काटिएगा और ना बहुत ज़्यादा पतली काटिएगा। मीडियम साइज़ के काट के हमें तैयार करने हैं ताकि हमें समोसे को आकार देने में आसानी रहे। और ये लीजिए हमने स्ट्रिप को काट करके तैयार कर लिया है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल पीस है इसको हम बहुत ही सावधानी से उठाएंगे और इससे हम टिकिया को कवर कर देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें समोसे को तो फीलिंग बाहर ना निकलने पाए। इसे कवर करने के बाद इसे अच्छे से हम चिपका देंगे। टिकिया को कवर करने के बाद अब हम एक स्ट्रिप को बहुत ही सावधानी से उठाएंगे और टिकिया के ऊपर रखते हुए दूसरी साइड में इसे चिपका देंगे। अब हम दूसरी साइड से पट्टी को उठाएंगे, इसे भी हम चिपका देंगे। इसी प्रोसेस को हमें बार बार करना है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान होती है। अगर आपने एक बार इसे बना लिया और आपका हाथ अच्छे से सेट हो गया तो आप फटाफट इन समोसों को बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से आकार दे रहे हैं। पट्टियों को आप अच्छे से ज़रूर चिपका दीजिएगा, नहीं तो जब हम समोसे को तेल में फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगी। इसलिए आप इन्हें ज़रूर चिपका दीजिएगा। अगर ये खुल गई तो समोसे का आकार भी ख़राब हो जाएगा और समोसे की फीलिंग भी बाहर आ जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो समोसे के जो पंख निकले हुए हैं इसे हम काट के निकाल देंगे, नहीं तो भाई हमारा जो चटाई समोसा है उड़ने लगेगा। और ये थोड़े थोड़े जो पंख बचे हैं इससे हम जो है चिपका देंगे। और ये लीजिए हमारा ये एक मैट समोसा बनके तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम सारे ही समोसे बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने यहाँ पर कुछ समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। हम इन्हें बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इस समोसों को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम इन्हें मध्यम गर्म तेल में डालकर ही फ्राई करेंगे। समोसे को तेल में डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर बाद ही पलटेंगे, तुरंत ही इसे नहीं पलटना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और शुरू में हम समोसे को धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे। अगर आप इसे तेज आंच में फ्राई करेंगे तो इसमें चित्तियाँ पड़ जाएंगी और अंदर से समोसे भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। जब इसे हम धीमी आंच में फ्राई करते हैं तो इस पे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और साथ ही ये चिकने भी बनते हैं। और ये लीजिए हमारे ये फर्स्ट बैच के समोसे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे ही समोसे फ्राई कर लेंगे। पोटली समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है छना हुआ। इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे फ्लेवर के लिए और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें मोयम के लिए 4 बड़े चम्मच के लगभग घी डालेंगे। आप इस रेसिपी में घी का ही मोयम दीजिएगा, इससे समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और अब हम मोयम को मैदे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। और ये लीजिए मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है। जब इसे हाथों में लेकर हम बांध रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डाल करके मैदे को हम गूंथ करके तैयार करेंगे। मैदे को गूंथते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूंथ करके तैयार करना है। और ये लीजिए मैदे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जब तक हमारा ये मैदा रेस्ट करता है तब तक हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए गैस पर हम एक भारी तले का पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे पंचफोरन। पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे। पंचफोरन अब हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन मिर्च कुटा हुआ। इन तीनों ही चीज़ों को हमें कूट के डालना है इस रेसिपी में। इससे समोसे की फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे।
तड़के को हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम उबली हुई मटर और साथ ही में 4 उबले हुए मैश किए हुए आलू डालेंगे। इन्हें डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। हमने इस रेसिपी में उबली हुई मटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी जो मटर थी वो ताज़ी थी, तो इसलिए हमने मटर को उबाल लिया था। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपको उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हमने इस फिलिंग को तैयार करने में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हो तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर से। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा कटा हुआ धनिया। धनिया को भी आलू के मिक्सचर के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिलाने के बाद अब इस फिलिंग को और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू डाल लीजिएगा खटास के लिए, नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये फिलिंग अब तैयार हो चुकी है। नींबू का जूस ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। मैदे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। कपड़े को हटा करके इसे एक बार फिर से दोबारा मसलते हुए गूँथ करके हम तैयार कर लेंगे। मैदे को दोबारा गूँथने के बाद अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूरी के लिए लोइयाँ लेते हैं बस हमें उतनी ही बड़ी लोई लेनी है। लोइयों को लेने के बाद अब हम इसे पेड़े का आकार देंगे और एक पेड़े को हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे। बेलन की हेल्प से हम इसे पूरी की तरह गोल बेल करके तैयार करेंगे। हमें इसे पूरी के साइज़ का ही बेल के तैयार करना है और इसे हम पतला बेलेंगे, मोटा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं बेलना है। आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना अच्छा होगा। पूरी को बेलने के बाद हमने जो फिलिंग तैयार की थी उसकी हम बॉल बनाकर इसके सेंटर पर रखेंगे। अब हम पूरी का एक सिरा उठाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसकी चौड़ी प्लेट्स बना करके इकट्ठा करते जाएंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी प्लेट्स को इकट्ठा कर लिया है। सारी प्लेट्स को इकट्ठा करने के बाद अब हमें इसे पोटली का आकार देना है। तो हाथों की हथेलियों से इसे हम दबा देंगे ताकि जब इसे हम तेल में फ्राई करें तो फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। और इसे हल्का सा हम घुमा देंगे और ये हमारा एक पोटली समोसा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के तैयार करने हैं। मैं आपको एक समोसा और बना के दिखा रही हूँ। यदि आपके घर में कोई छोटी पार्टी या किटी पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे हो, तो आप इस तरह से ये समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी होते हैं और देखने में भी अच्छे होते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये लीजिए, हमारा ये दूसरा पोटली समोसा भी बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हमने सारे समोसे देखिए बना के तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो चलते हैं अब गैस की तरफ। इन समोसों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इन समोसों को हमें मध्यम गर्म तेल में डाल के फ्राई करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें डाल के नहीं फ्राई करना है, नहीं तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब ये समोसे एक साइड से सिक जाएं तभी आप इसे पलटिएगा। और दूसरी बात यह है कि इन समोसों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल अच्छा भरा हुआ होना चाहिए। इससे समोसे बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं और इन पे रंग भी अच्छा आता है। और तीसरी बात यह है कि इन समोसों को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो इसमें चित्तियाँ पड़ जाएंगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और साथ में इस पर चित्तियाँ भी पड़ जाएंगी, तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये समोसे अब देखिए फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर इस पे कलर भी आ गया है। और अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी समोसे फ्राई करेंगे।